जम्बेश्वराय नमो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। गुरु महाराज आम्बोज जी को सत सत प्रणाम। और आज गुरु महाराज की असीम कृपा से भागीरथ आचार्य जी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ बिश्नोई धर्म प्रकाश तो पढ़ने की मन में इच्छा हुई, तो गुरु महाराज की कृपा से शुरू करते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वराय नमः। प्रस्तावना। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की असीम कृपा है कि हमें मानव योनि प्राप्त हुई है। इस मानव शरीर को हमें सदुपयोग में लेने का विचार करना चाहिए। श्री जम्बेश्वर भगवान ने 61वें शब्द में कहा है कि कहते कारण क्रिया चुक्यो, क्या तुम मानस शरीर को प्राप्त कर कर्तव्य क्रम से विचलित हो गए। कर्तव्य क्रम छूट जाने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का लौकिक व अलौकिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक मानव को कर्तव्य पूरा करने में उद्यत रहना चाहिए। यानी कर्तव्य को जानने की शिक्षा संतों व धर्म ग्रंथों से मानव को मिलती है। अतः पहले कर्तव्य को सही रूप में जानने व समझने की चेष्टा करना लाभदायक है। इस बिश्नोई धर्म प्रकाश नामक ग्रंथ में मानव जीवन के पूर्ण व सही कर्तव्य को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। यद्यपि यह ग्रंथ बिश्नोई जाति की सांगोपांग उन्नति व उसके आत्म कल्याण के लिए लिखा गया है, तथापि मानव मात्र इस ग्रंथ से अपने जीवन को श्रेष्ठ कर बना सकता है। ग्रंथ को श्रद्धा बुद्धि से पढ़कर तदनुसार आचरण करने पर ग्रंथ का पढ़ना व सुनना सार्थक होता है। यद्यपि बिश्नोई समाज हिंदू वैदिक धर्म का ही अंग है तथा अहिंसा, शुद्धता व नशा वर्जन की दृष्टिकोण में इसमें विलक्षणता भी है। कोई भी धर्म व सिद्धांत आचरण के बिना लाभदायक नहीं हो सकता। अतः इस बिश्नोई धर्म को भी जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे तब तक हमें इस धर्म से लाभ होना असंभव है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज यद्यपि शिक्षा व विज्ञान की दृष्टिकोण से पीछे थे, तथापि वे श्रद्धापूर्वक सतर्कता से धर्म नियमों का पालन करने में काफ़ी आगे थे। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी पूर्णतः मानते व निभाते थे। आज का मानव धर्म से दूर होकर कृत्रिम जीवन व्यतीत कर रहा है। उसे भौतिक सुख की कामना दिन रात परेशान करती है। वह मंदिरों में जाकर भगवान से भौतिक पदार्थ की याचना करता है। इसी प्रकार संतों के पास जाकर भी शारीरिक कष्ट की निवृत्ति व सांसारिक वैभव की कामना करता है। यद्यपि भगवान के मंदिर में आने पर तथा संतों के पास जाने पर शारीरिक कष्टों की निवृत्ति व भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, तथापि व्यक्ति को केवल इन छोटे उद्देश्यों को लेकर भगवान के मंदिर में तथा संतों के पास जाना विशेष महत्वदायक नहीं है। भगवान के मंदिर में तथा संतों के पास तो आत्म कल्याण कैसे हो, मानव जीवन को मानवता पूर्वक कैसे व्यतीत करें इत्यादि धारणा लेकर जाना उचित है, महत्वदायक है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन व अध्यापन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए करना श्रेष्ठकर है। आज से लगभग 27 वर्ष पहले इस ग्रंथ को जोधपुर से प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। आवश्यकता को देखते हुए इस ग्रंथ को चतुर्थ बार प्रकाशित किया जा रहा है। इस ग्रंथ से बिश्नोई समाज की धार्मिक आवश्यकता कुछ सीमा तक पूर्ण होगी, ऐसी आशा है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो ज्यों आवे सो त्यों थरपा साचा सो सतपंथ भायो इस सिद्धांत के अनुसार तथा अधिकारी को देखकर ज्ञान की बातें बतलाई थी। आज उनकी ज्ञानमयी बातों के अनुसार तथा अधिकारी को समझाने का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व स्वामी श्री सच्चिदानंद जी ने जंब गीता नामक ग्रंथ में श्री जम्बेश्वर भगवान के शब्दों का अर्थ तथा बुद्धि
यथा बुद्धि किया था तथा आज से लगभग 52 वर्ष पूर्व श्री स्वामी रामानंद गिरी ने श्री जम्ब सागर नामक ग्रंथ में शब्दों को टीका यथाशक्ति की थी। आज से 33 वर्ष पूर्व ऋषिकेश में इन दोनों संतों की टीकाओं का संशोधन कर श्री जम्ब सागर नामक पुस्तक मैंने छपवाई थी, जिसको श्री स्वामी ज्ञान प्रकाश जी ने प्रकाशित किया था। शब्दों के अर्थ में रुचि व विलक्षणता लाने के लिए पुनः संक्षिप्त व्याख्या नामक व्याख्या कर इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। यद्यपि सर्वशक्तिमान श्री जम्बेश्वर भगवान के शब्दों का अर्थ पूर्णतः सही रूप में करना तुच्छ बुद्धि वाले मानव के लिए कठिन है, तथापि उन्हीं परमात्मा की अनुकंपा से शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। प्रसंग के अनुसार कहीं गीता जी के श्लोक, कहीं नीति के श्लोक, कहीं रामायण के दोहे व चौपाई भी लिखकर प्रसंग को स्पष्ट व सरल बनाया गया है। प्रारंभ में अर्थ सहित नमन लिखा जा रहा है ताकि भगवान विष्णु के नाम महत्व को समझकर श्रद्धापूर्वक जप करें। तदुपरांत वैदिक मंत्र व गोत्राचार व्याख्या सहित लिखे गए हैं। गोत्राचार के बाद श्री जम्बेश्वर भगवान द्वारा उपदिष्ट शब्दवाणी अर्थ सहित लिखी गई है। 120 शब्दों के उपरांत स्वामी ईश्वरानंदगिरी कृत जम्ब संहिता ग्रंथ के अतिरिक्त 19 शब्द लिखे गए हैं। इसके उपरांत कलश पूजा, पाहल मंत्र, गुरु मंत्र व धर्मों की व्याख्या की गई है। वैदिक मंत्रों के तथा गीता, भागवत आदि शास्त्रों के प्रमाण देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि 29 धर्म नियम युक्त यह बिश्नोई धर्म पूर्णतः वेद शास्त्रों के सम्मत है। बिश्नोई धर्म संप्रदाय में शब्दों के उपरांत साखियाँ तथा आरतियाँ श्रद्धापूर्वक बोली व सुनी जाती है। अतः ग्रंथ के उत्तर भाग में प्रसिद्ध साखियाँ व आरतियाँ भी दी गई है। ये सभी साखियाँ व आरतियाँ बिश्नोई संतों, भक्तगणों व गायनों द्वारा भक्ति भाव हृदय से रची गई है। इन साखियों आरतियों को यथा योग्य नित्य प्रति बोलने से श्री जम्बेश्वर भगवान, श्री विष्णु भगवान में श्रद्धा हो जाती है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होने से जीव के पाप धीरे धीरे नाश हो जाते हैं। अतः प्रतिदिन कुछ साखियाँ व आरतियाँ बोलना भी हितकर है। अंत में अमावस्या व्रत कथा व 2 संतों का परिचय देकर ग्रंथ को संपूर्ण कर दिया गया।